नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं और ये रातों रात है जहां हम करते हैं उस खबर पर चर्चा जो दिन भर ट्रेंड में बनी हुई होती है और उसके आधार पर आने वाले दिनों में क्या कुछ घटनाएं होंगी इसके बारे में जानते हैं। एक बार फिर से बिहार की राजनीति जो है लगातार चरम पर है, चाहे वो मांझी जी का बयान हो या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के अंदर जो बातें निकल कर सामने आ रही हो वो हो। हम आज चर्चा करेंगे जदयू में विद्रोह की और नीतीश कुमार लगातार उस पर चुप्पी बनाए हुए हैं। बाबा है हमारे साथ, चलते हैं बाबा के पास। किस प्रकार का विद्रोह है, नीतीश कुमार क्यों चुप्पी बनाए हुए हैं, इन सभी मसलों को लेकर बाबा किस प्रकार की ये बातें निकल कर सामने आ रही हैं, जदयू में विद्रोह की, नीतीश कुमार चुप्पी बनाए हुए हैं। सनी, जिस तरह से बिहार की राजनीति को देखा जा रहा है और जो बिहार में राजनीतिक परिवर्तन हो रहे हैं, हलचल मचा हुआ है, वो कहीं ना कहीं संकेत तो जरूर कर रहा है। ये संकेत सरकार को लेकर के भी हो सकती है, अपनी शक्ति संचय को लेकर के भी हो सकती है और आने वाले जो चुनाव हैं कई राज्यों में उसको लेकर के भी हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात तो नजर आ रहा है साफ तौर पे कि नीतीश कुमार 4 कदम आगे बढ़ते हैं तो 2 कदम पीछे आ जा रहे हैं। लगातार आपने देखा कि 2020 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार लगातार अपनी शक्ति का संचय कर रहे थे और अपने हिसाब से उन्होंने जो चाहा उस तरह से समझौता भी कर लिया। लेकिन इन सबके बावजूद अपने हिसाब से सारा समझौता कराने, सीट शेयरिंग से लेकर के बाकी के चुनाव प्रचार तक को लेकर के उन्होंने बहुत सारी बैरियर्स बना रखे थे। भारतीय जनता पार्टी को कई बार उन्होंने टोक भी दिया था, रोक दिया था और इसके बावजूद भी नीतीश कुमार की सीटें कम हो गई। उसके बाद नीतीश कुमार को एहसास होने लगा कि आखिर वो करें तो क्या करें। इस बीच में नीतीश कुमार ने एक प्रयोग किया था, आपको याद होगा, सभी को याद है कि नीतीश कुमार का प्रयोग चुनाव परिणाम आने के बाद से लगातार शुरू हो गया था। उनका सबसे पहला प्रयोग था कि उन्होंने अपने संगठन में, जैसा कि उन्होंने 2014 में चुनाव हारने के बाद किया था, आपको याद होगा कि 2014 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद नीतीश कुमार ने सबसे पहला परिवर्तन ये किया था कि मुख्यमंत्री की कुर्सी से खुद हट करके उन्होंने जीतन राम मांझी को बिठाया था। लेकिन ये फैसला उनका सरासर गलत साबित हुआ और ये बातें तब हमने कही थी जब 2020 में भी इसी तरह का उन्होंने एक फैसला लिया था। आपको याद है कि जीतन राम मांझी को सत्ता पे बैठाने के बाद नीतीश कुमार ने अपने पूरी तरह से हाथ काट लिए थे और जो चाहते थे नीतीश कुमार कि जदयू किस तरह से चले, बिहार की सरकार किस तरह से चले, जीतन राम मांझी ने उसके उलट एक अपना ही गुट बना लिया था और नीतीश कुमार को ठेंगा दिखाने लगे थे। बिल्कुल इसी अंदाज में 2020 के चुनाव परिणाम में बुरी तरह से तीसरे नंबर पर पहुंचने के बाद नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया और उन्होंने आरसीपी सिंह को किस तरह से अध्यक्ष बना करके पार्टी का पूरा कमान थमा दिया। ये भी हम बताए थे कि नीतीश कुमार का ये फैसला एक ऐसे व्यक्ति को जो गैर राजनीतिक व्यक्ति हो, 10 साल पहले जिसने राजनीति में प्रवेश किया हो, उसे आप पूरा कमान अगर पार्टी का दे देते हैं, संगठन तक तो बात समझी जा सकती थी, आप अनुशासन तक बात समझी जा सकती थी, क्योंकि कॉर्पोरेट जगत से आए थे तो उनके लिए ये ब्यूरोक्रेट थे तो उनके लिए ये सब चीजें आसान थी। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक पद को उन्होंने दे करके और बातों को रख दिया और राजनीतिक पद देने के बाद जिस तरह से ये सारी बातें सामने आई और उसके बाद से हम ये लगातार कह रहे थे कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के ये फैसला पूरी तरह से आने वाले समय में गलत साबित होने वाला है। लेकिन नीतीश कुमार को गलत कौन कहेगा? किसी में हिम्मत नहीं है कि नीतीश के फैसले के सामने खड़ा हो जाए। नीतीश कुमार जदयू में भले ही कहा जाता हो कि संवैधानिक दल है, बहुत सारे नियम कानून हैं, बहुत सारे संविधान हैं, लेकिन इन सब के बावजूद एक चीज तो आपको देखने को मिला होगा कि कहीं ना कहीं वन मैन आर्मी है नीतीश कुमार और अकेले दम पे किस तरह से वो अपनी पार्टी को चलाते हैं और जो वो कहते हैं वही कानून होता है। इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने आरसीपी सिंह को जब अध्यक्ष पद दिया, उसके बाद से पार्टी में किस तरह से परिवर्तन पर परिवर्तन होने लगे। आपने देखा कि ये उनका एक पहला प्रयोग था और इस प्रयोग को तब और झटका लगा जब नीतीश कुमार ने लौकुश समीकरण को साधने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को अपनी पार्टी का हिस्सा बनाया, यानी कि आरएलएसपी का विलय करवाया। उसके बाद से तो जदयू में ऐसा विद्रोह भीतर ही भीतर होने लगा जो नीतीश कुमार की समझ से परे था। विद्रोह का ऐसा सीमा पहुंच गया कि अपने कहा जाए तो स्वमेव होकर के आरसीपी सिंह ने मंत्रिमंडल का हिस्सा अपने आप को बना लिया। आपको पता होगा कि नीतीश कुमार का कॉन्सेंट नहीं था, जैसा कि नीतीश कुमार के एक्ट से और नीतीश कुमार की बातों से पता चला कि नीतीश कुमार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और न रिएक्ट किया। लेकिन हाँ, एक बात नीतीश कुमार के लिए बेहतर हुआ कि कहा नहीं जाता है कि बिल्ली के भागे छींका टूट गया।
बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे ही वो मंत्रिमंडल में शामिल हुए, नीतीश कुमार को एक मौका मिल गया उन्हें पद से हटाने का, यानी कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाने का, और इसके लिए उन्होंने पूरी तरह से प्लान बनाया और ललन सिंह को उन्होंने अध्यक्ष बना करके एक ऐसा मोहरा तय किया कि जिससे आरसीपी सिंह को बाहर का रास्ता देखना पड़े। लेकिन बात यही नहीं है, इसको लेकर के किस तरह से पार्टी के भीतर विद्रोह हुआ। आपने देखा कि ललन सिंह के अध्यक्ष रहते हुए आरसीपी सिंह जब पटना आए मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद, तो किस तरह से ललन सिंह का तस्वीर गायब कर दिया गया, उसको लेकर के कितना विवाद और विद्रोह हुआ। उसके बाद आपको पता है कि ललन सिंह ने किस तरह से पार्टी के जितने भी पद थे, जितने भी अलग अलग खंड थे, अलग अलग विभाग थे, उस सारे लोगों को निरस्त करते हुए फिर से नए तरीके से सृजन करने की बात कही। इन सारी बातों को मैं कहीं ना कहीं आपको एक भीतर ही भीतर खटकने जैसा नहीं होता है कि धूप में भी कभी कभी आप देखिए पानी को रख दिया तो बहुत तेज धूप हो तो पानी गर्म हो जाता है, हालांकि उबाल नहीं आता है उसमें, लेकिन गर्म हो जाता है, आप उसे पी नहीं सकते हैं। लगभग उसी तरह से जदयू के भीतर में जो खौल रहा है वो भले ही आग पर नहीं खौल रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं धूप से इतना खौल गया है कि जो पीने लायक नहीं है और भीतर भीतर विद्रोह की आग धधक रही है। अब इसका एक और आप रूप देख सकते हैं कि जब आरसीपी सिंह पूरी तरह से पार्टी के जो संवैधानिक पद से हट गए, जिस तरह से अध्यक्ष पद से उन्हें हटाया गया और वो मंत्रिमंडल में शामिल हो गए, केंद्रीय मंत्रिमंडल में, उसके बाद से संगठन से उनके जो लोग थे उन्हें धीरे धीरे दरकिनार करना शुरू कर दिया गया। इन सारी बातों को लेकर के आरसीपी सिंह की चुप्पी भी आपने देखा होगा, पिछले 5-6 महीनों में लगातार आरसीपी सिंह पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों से भी बाहर रहे। ये सारी चीजें देखने को मिल रही थी, लेकिन अचानक से नीतीश कुमार जब भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तब कहीं ना कहीं से प्रकट हो जाते हैं आरसीपी सिंह, और नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका लगता है। ऐसा ही झटका उन्होंने आज भी दिया है, जब लगातार नीतीश कुमार ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर ला करके और बिहार के पिछड़ेपन के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांग करके भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों को दिखाया जाए कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बिहार की सत्ता में मेरे साथ है, दूसरी तरफ बिहार अगर पिछड़ रहा है तो उसके लिए विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रही है, और ये बड़ा गेम प्लान चल रहा है। लेकिन ये सारा सब कुछ समझने के बाद आरसीपी सिंह ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सुर में सुर मिलाया है और उन्हें स्पष्ट तरीके से कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, हम ऐसा नहीं कहते हैं कि हम मांग नहीं है, लेकिन विशेष राज्य के दर्जा से ज्यादा केंद्र बिहार को दे रहा है। यानी आप समझ लीजिए कि इस भाषा को आप समझिएगा कि एक तरफ नीतीश कुमार का ये कहना है, और कहीं ना कहीं आप सबसे बड़ी बात तो ये समझिए, आपको याद होगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने 2 दिन पहले ही ये बात कही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ दिया है जो विशेष राज्य के दर्जा से ज्यादा है, तो उसका खाका दे दो, उसका डाटा बता दे बिहार की जनता को। इस पर लेकर के एक बड़ा विवाद हो रहा था, और इस पर पलटवार करना आरसीपी सिंह का स्पष्ट बता रहा है कि लौकुश समीकरण बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं और जिसके दबाव में भारतीय जनता पार्टी को रखना चाहते हैं नीतीश कुमार, बिल्कुल उसे ध्वस्त करने की प्रक्रिया ही कह लीजिए आरसीपी सिंह कर रहे हैं। आरसीपी सिंह ने स्पष्ट कहा है कि विशेष राज्य की दर्जा तो हम बहुत पहले से मांग रहे हैं, जबकि आपको पता है कि 2000 में जब बिहार का बंटवारा हो रहा था, झारखंड बंट रहा था, तभी लालू प्रसाद ने विशेष राज्य के राबड़ी की सरकार थी उस समय, और विशेष राज्य के दर्जे की डिमांड की गई थी और कहा गया था कि बिहार तो बिल्कुल ही एकदम अलग थलग पड़ जाएगा और पिछड़ेपन के अंतिम पायदान पर पहुंच जाएगा, क्योंकि जो भी आय के साधन है बिहार के, जो फायदा है, जो राजस्व प्राप्ति का साधन है, वो सारा खत्म हो जाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद नीतीश कुमार लगातार विशेष राज्य का दर्जा का मांग करते रहे हैं, और इस सब के बावजूद जिस तरह से आरसीपी सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के सुर में सुर मिलाया है, यह निश्चित रूप से एक विद्रोह की बू है, और उन्होंने बिहार को नहीं बल्कि उड़ीसा को अगर विशेष राज्य का दर्जा देने की या अन्य किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की जरूरत बताई है, तो ये साफ दिखाता है कि नीतीश कुमार से कहीं ना कहीं कट गए हैं, और ये इशारा कर रहा है कि बड़े प्लानिंग का हिस्सा नीतीश कुमार बन चुके हैं, जहां वो एक बड़ा कैनवास पर तस्वीर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद ये बात भारतीय जनता पार्टी समझ गई है, और आरसीपी सिंह का जो एक्ट है वो उसी तरफ इशारा भी कर रहा है। जी, तो एक तरफ जहां नीतीश कुमार मांग रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा, वहीं और दूसरी तरफ बात करें तो आरसीपी सिंह ने उड़ीसा की बात कहकर उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि उड़ीसा को बिहार से पहले मिलना चाहिए,
जब आरसीपी सिंह ने इस बात को का जिक्र कर दिया है तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार का दावा कमजोर पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में जदयू के अंदर आरसीपी सिंह लंबे समय से किनारे लगाए गए हैं, किनारे पर हैं, वो लंबे समय से बाहर हैं। तो ऐसा बयान देकर एक बार फिर से उन्होंने जदयू के अंदर आग धधका दी है। और ऐसे समय पर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं कि केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी जरूरत है, हमें ये चाहिए। अब इस स्थिति में देखने वाली बात है कि एक तरफ जहाँ नीतीश कुमार चुपचाप इस मांग को लेकर इस मांग को रिपीट करके बैठ जाते हैं, वहीं नीतीश कुमार के पार्टी के नेता नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। अब वही जदयू के पुराने अध्यक्ष यानी आरसीपी सिंह जो पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र करके नीतीश कुमार के उन दावों को और भाजपा के साथ उनका जो पुराना संबंध रहा है उस संबंध को दर्शा दिया है। तो आने वाले दिनों में देखना ये होगा कि नीतीश कुमार के इस मसले को लेकर अब क्या कुछ केंद्र सरकार के द्वारा रिपोर्ट दिया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा कहा जाता है, और बिहार में इस बात को लेकर नीतीश कुमार और जदयू किस प्रकार से आंदोलन करती है। हालांकि आंदोलन की बातें लगातार कही जाती रही हैं। तो आने वाले दिनों में आंदोलन होगा या केंद्र सरकार उनकी बातों को मानेगी या आरसीपी सिंह के बयान के अनुसार पहले उड़ीसा को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बन रही हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।